हमारे यहाँ जब घटी भी थी तब भी इन्होंने नहीं घटाया था। अभी आप समझ रहे हो, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल बैरल जितना कम हो रहा है तभी नहीं इन्होंने घटाया था। तेल का दाम लगातार बढ़ा, कच्चा तेल की कीमत कम है, फिर भी तेल का टैक्स यहाँ ज़्यादा है। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। लगातार 10 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दामों में है जो इजाफा देखने को मिला है और देश के कई शहरों में ये जो आंकड़ा है लगभग 100 के भी ऊपर पहुंच चुका है। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना स्थित डाक बंगला चौराहे पेट्रोल पंप पर है। आप देख सकते हैं यहाँ भी कुछ लोग पेट्रोल लेने आ रहे हैं और उनसे पूछेंगे, जानेंगे कि ये जो दाम बढ़ोतरी हो रही है उनके जेब पर क्या कुछ असर पड़ रहा है और यहाँ पटना में जो पेट्रोल की प्राइस है वो इस वक्त क्या है। ये आप देखिए, जो प्रीमियम पेट्रोल है वो इस वक्त 95 रुपये 44 पैसे हैं। जो नॉर्मल पेट्रोल है, सादा पेट्रोल जिसे कहा जाता है, उसकी कीमत इस वक्त 91 रुपये 70 पैसे है। और डीजल की बात की जाए तो डीजल लगभग 85 रुपये प्रति लीटर मिल रहा है। यानी कि आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में पिछले कुछ दिनों में कितने तेज़ी से जो है वो इजाफा हुआ है। और देश के कई शहरों की बात कर ली जाए, मुंबई की या फिर राजस्थान के श्रीगंगानगर की, तो वहाँ पे पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से भी ज़्यादा पहुँच चुकी है। और इस वक्त देखिए कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि लगातार सर पेट्रोल की कीमत बढ़ रहे हैं, सरकार इस पर निरंकुश है। लगातार 10 दिनों से हम देख रहे हैं। एक आम आदमी के होते के नाते क्या इफेक्ट पड़ रहा है आप लोगों के पॉकेट? इफेक्ट तो बहुत पड़ रहा है सर, ऐसा थोड़ी है। तेल का दाम लगातार बढ़ा, कच्चा तेल की कीमत कम है, फिर भी तेल का टैक्स यहाँ ज़्यादा है और तेल का रेट काफ़ी बढ़ रहा है, जिससे हम लोग को भाड़ा में माल लाने में ये समय बहुत कठिनाई हो रही है। यानी महंगाई पे इफेक्ट पड़ेगा? इसका सबसे बड़ा असर महंगाई पे पड़ रहा है। और क्या, और भी कुछ लोग हैं। लगातार सर पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं देश के कई शहरों में, आम आदमी की जेब पर क्या इफेक्ट करेगा? बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, आप समझ रहे हैं। अभी नई गाड़ी लिया हमने तो 4000 का पेट्रोल, जहां हम लोग 3000 2000 पे पेट्रोल बढ़ाते थे, 4000 का पड़ रहा है। आपका बजट कंपेरेटिवली बढ़ता जाता तो आप कहाँ बचते? कहीं बचते नहीं है। इससे तो महंगाई पे भी इफेक्ट पड़ेगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगे हो जाएंगे। ऑब्वियसली हर एक कमोडिटीज़ महंगा होगा ना। आप मेरी गाड़ी को छोड़ दीजिए, आप अगर किसी ट्रांसपोर्टेशन में देखते हैं तो वो किस सब्जी कैरी कर रहा है, वो सब्जी के प्राइस में लगाएगा, वो अल्टीमेटली हमारे पे आएगा ना, हर एक कस्टमर पे आएगा। तो ये तो धीरे धीरे आपको मतलब ये पूरे सिस्टम ही ऐसा बन जाएगा जिसमें आप एक विशियस साइकिल बन जाएगा जिसमें आप फंसते जा रहे हैं। पेट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है कि इसको कम कर सकते हैं, इसको कम करके आप बहुत सारी इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस है वो घट रही है, लेकिन इंडिया में उसके उलट देखा जा रहा है। राइट, हमारे यहाँ जब घटी भी थी तब भी इन्होंने नहीं घटाया था। अभी आप समझ रहे हो, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल बैरल जितना कम हो रहा है तभी नहीं इन्होंने घटाया था। तो गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत फेलियर है। ये चीज़ इनको समझना पड़ेगा कि महंगाई इस तरह से बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगी। किसी क्या बोल रहे सर आप? कांग्रेस सरकार में था तो मोदी जी बिगड़ते थे, पेट्रोल का दाम इंटरनेशनल सरकार में कम थी कीमत। हाँ, कम थी, इससे अभी इंटरनेशनल मार्केट में डाउन हो रहा है तो भारतवर्ष में बढ़ रहा है। आप ये समझिए कि सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी रोड पे आ गई थी, पेट्रोल के लिए इतना ड्रामा कर रही थी। तो अभी पेट्रोल बढ़ रहा है तो क्यों चुप है वो लोग? उनको भी जवाब देना पड़ेगा ना, सरकार को जवाब देनी चाहिए। काफी सही बात ये कह रहे हैं कि जब इंटरनेशनल मार्केट में जो पेट्रोल की कीमत है वो घट रही है, फिर भी इंडियन मार्केट में आप प्राइस देखिएगा तो ये लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। किसी शहर में 100 रुपये प्रति लीटर भी हो गए हैं। लेकिन ये जो कीमत है, सरकार पूरी तरीके से पेट्रोलियम में फेल है। और भी कुछ लोग, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या इफेक्ट हो रहा है। लगातार सर कीमत बढ़ रहे हैं, आम लोगों की जेब पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे? बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेंगे आम लोगों के जेब पे। लगातार 10 दिनों से कीमत बढ़ रहा है। किसी शहर में 100 के ऊपर भी प्राइस चला है। हाँ, किसी शहर में 100 के ऊपर भी है, किसी शहर में कम भी है, पता नहीं ऐसा क्यों। हम लोग 2 दिन पहले आम आदमी होने के नाते क्या मांग करिएगा आप सरकार? पेट्रोल का दाम कम किया जाए, ऐसा दिया जाए कि आम आदमी के बजट में फिक्स है। सरकार इस दिशा में कुछ नहीं। तो फिर तो इंसान गाड़ी चलाना छोड़ देगा। इंडिया ऐसे देश की बात करी जाए देखिए, गाड़ी तो चलाना नहीं छोड़ेगा ना, बेसिक नीड आप नहीं तो छोड़िएगा। गाड़ी तो चलाना ही पड़ेगा, दूसरे जगह पे इसका असर पड़ेगा। इस पर सोचने की ज़रूरत है। इस पर गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को अपने साथ साथ आम पब्लिक के लिए भी सोचने की ज़रूरत है। तो साफ तौर से जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है। जिस तरीके से पेट्रोल की प्राइस लगातार बढ़ रही है, लगातार आप देखिए कि यहाँ पर जो गाड़ियों की जो कतार है वो लगती है, लेकिन पेट्रोल में जो कीमतें हैं वो घट नहीं रही है। और लगातार इस तरीके से आप देखिएगा कि पिछले 10 दिनों से जो प्राइस है वो बढ़ते जा रही थी। और इसको लेकर जो है केंद्र सरकार का घेराव भी कर रही है विपक्ष। 95 रुपये लीटर के
प्रति लीटर पेट्रोल जो है वो बिक रहा है। और इस वक्त आप समझ सकते हैं कि एक आम आदमी की जेब पर क्या फ़र्क पड़ेगा।